तो इन रिलेटिव वेलोसिटी let us assume first a block है ना A is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मीनिंग समझिए है ना, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ 10 मीटर ये जाएगा है ना, कितने सेकंड में? एक सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड है ना, इसका मतलब हुआ 10 मीटर हमारी गाड़ी या जो भी ऑब्जेक्ट है ये कवर कर रहा है कितने सेकंड में? एक सेकंड में है ना। 10 मीटर पर सेकंड, यही उसका मतलब होता है, लॉजिकल मीनिंग उसका यही होता है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड जो हम स्पीड बोलते हैं, तो उसका ये मीनिंग था कि 10 मीटर वो जाएगा एक सेकंड में। तो चलो मान लिया वो 10 मीटर चला गया, सो सपोज दिस इज योर 10 मीटर है ना। सो ये ए जो है 10 मीटर कवर कर लिया कितने सेकंड में? एक सेकंड में। अब मान लो इसी के पैरेलली नीचे तो एक दूसरा बॉडी था है ना, या कोई दूसरा कार था है ना, उसकी स्पीड थी आपकी सपोज कीजिए 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बी की स्पीड थी 8 मीटर पर सेकंड। अब बताओ बी का स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, ये कितना जाएगा एक सेकंड में? ये जाएगा सिर्फ 8 ही मीटर जाएगा एक सेकंड में, 8 मीटर जाएगा एक सेकंड में। अब दोनों ब्लॉक अगर एक साथ स्टार्ट हुए थे तो ये तो 10 मीटर चला जाएगा भाई, और ये कितना चला जाएगा? ये 8 ही मीटर जाएगा, यानी कि थोड़ा पीछे रह गया, तो बी पीछे रह गया कितना? अब कितना पीछे रहेगा? अब देखो ये चूंकि 10 मीटर गया था एक सेकंड में, ये गया था 1 मीटर, ये गया था 8 मीटर एक सेकंड में है ना। तो ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में है ना, इनिशियल कोई सेपरेशन नहीं था, लेकिन एक सेपरेशन यहाँ पे आ गया कितना? 2 मीटर का सेपरेशन आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये 8 मीटर गया है और ये जो है ये 10 मीटर गया था। तो 2 मीटर का सेपरेशन आपको मिल गया है ना ए और बी के बीच में, कितने टाइम इंटरवल में? 1 सेकंड में है ना। अब जरा इसको लॉजिकली सोच के देख लीजिए है ना, सोच के देख लीजिए। टाइम जो है ये भाई सबके लिए बराबर रहता है ना। टाइम ए के लिए बी के लिए बोल दीजिए, या ए के रिलेटिव बी या बी के रिलेटिव ए है ना, सबके लिए सेम है। अब इसमें देख लीजिए जब ए यहाँ से है ना यहाँ तक पहुंचा, वो 10 ही मीटर गया लेकिन एक सेकंड में है ना। यहाँ से बी भी यहाँ तक गया, वो 8 मीटर ही गया, कोई बात नहीं, लेकिन गया तो एक ही सेकंड में है ना। अब मुझे ये बताओ, टाइम सबके लिए क्या है? पैरेलली रन हो रहा है, बस इसका स्पीड ज्यादा था तो थोड़ा आगे पहुंच गया, इसका स्पीड कम था तो कम पीछे रह गया। लेकिन अब इसमें एक लॉजिकल अप्रोच इसमें जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। बी अगर ए को देखेगा है ना, तो वो क्या बोलेगा है ना? बी तो यही बोलेगा ना कि ए भाई मुझसे 2 मीटर आगे है ना। बी और ए है ना, अगर एक दूसरे के रिलेटिव अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं है ना, नीचे ये क्या है हमारा जमीन है, जमीन के रिलेटिव नहीं है ना। अगर बी ए को देखे बोलेगा भाई ए तो मुझसे सिर्फ 2 ही मीटर आगे गया है ना, और कितने सेकंड में? बोलेगा एक सेकंड में, क्योंकि भाई बी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया था? एक सेकंड। यानी कि तुम्हारा सिर्फ एक ही सेकंड का टाइम तो गया है ना। और एक सेकंड के बाद तुम्हारा बी बोलेगा भाई ये तो मेरे सामने 2 ही मीटर आगे गया, यानी कि बी को क्या लगेगा? बी को ये लगेगा कि भाई हमारा ए का जो स्पीड है वो तो 2 मीटर पर सेकंड है ना। जबकि देखो जमीन से हम लोग कितना देख रहे हैं है ना, जमीन से हम लोग देख रहे हैं ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना। और बी भी जमीन से अगर बी अगर तुम्हारा बी अगर ए को नहीं देख करके अपना स्पीड दिखता है ग्राउंड के रिलेटिव, तो 8 मीटर पर सेकंड है ना। और ए अपना स्पीड ग्राउंड के रिलेटिव अगर देखोगे, जमीन नीचे जो है ना उसके रिलेटिव देखोगे तो 10 मीटर पर सेकंड है ना। लेकिन जब ये एक दूसरे के रिलेटिव देखे, मतलब बी ने जब ए को देखा तो ए उसके सामने 2 मीटर पहुंच गया था, तो दैट्स व्हाई है ना, बी को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ मेरे सामने 2 ही मीटर आगे गया है, और कितने टाइम में? तो एक सेकंड में। तो 2 मीटर पर सेकंड वो क्या चीज हुआ? तो वो हो गया वेलोसिटी। पर कौन सा वेलोसिटी? या क्या वेलोसिटी बोलोगे उसको? उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी कौन देख रहा है? वो बी देख रहा है ना। और बी है ना देख रहा है, तो बी किसका वेलोसिटी देख रहा है? ए का है ना। किसके रिलेटिव? अपने रिलेटिव है ना। उसी तरह से अगर ए से अगर पूछोगे तो ए भी तो वही बोलेगा ना कि भाई ए और बी, ए से अगर हम बी को देखेंगे है ना, तो हमको क्या लगेगा? बी जो है पिछड़ पिछड़ रहा है तुम्हारा। देखो पहले ए और बी साथ साथ था है ना। अब देखो ए और बी में तुम्हारा बी जो है उस ए के रिलेटिव थोड़ा पीछे चला गया, तो बी जो है ए के रिलेटिव पीछे चला गया, तो ए क्या बोलेगा? कितना पीछे गया? 2 मीटर गया पीछे, कितने सेकंड में? एक सेकंड में है ना। तो ए बोलेगा कि भाई बी तो पीछे चला गया 2 मीटर पर सेकंड से है ना, 2 मीटर पर सेकंड से। तो देखो यही जो आगे पीछे जो है, किसी को आगे जाते हुए दिख रहा है, किसी को पीछे जाते दिख रहा है, तो इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पे एक डायरेक्शन का नोशन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हम डायरेक्शन बोलते हैं तो हम वेक्टर्स का सहारा लेते हैं है ना। तो यहाँ पर भी हम आगे जो है ना वो वेक्टर्स के थ्रू से ही इस चीज को एनालाइज करेंगे, ठीक। तो चलिए ये एक फर्स्ट केस हमने देख लिया है ना। लेकिन अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूँ, देख लीजिए। जब भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और इनकी अगर अलग अलग वेलोसिटीज होती है ना,
तो रिलेटिव वेलोसिटी एनालाइज करने के लिए कौन कितना गया, ये कितना गया, फिर माइनस करके ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर लो, है ना, एक रूल है ना बना लो कि दोनों वेलोसिटीज का सीधा माइनस कर दो। जैसे ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, बी का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड था, तो दोनों माइनस कर दो, तो 10 माइनस 8 इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकंड, है ना। और देखो ये वही आ रहा था क्योंकि सेपरेशन दोनों ए और बी के बीच में 2 मीटर था, और वो 2 मीटर कितने टाइम में हुआ था, 1 सेकंड में हुआ था, है ना। तो 2 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी, या सॉरी 2 मीटर पर सेकंड इज द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, ऑफ ए, है ना, विद रेस्पेक्ट टू बी। ये हो गया बी से, क्योंकि हम देख रहे थे, तो इसीलिए बी का रिलेटिव ऐसा बोला जाता है, या बी के रेस्पेक्ट में ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल बस ये याद रख लेना, है ना, ये सारे तो लॉजिक समझाया। एनालाइज के लिए बहुत ही आसान है, क्या है, जब भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी एनालाइज करने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो वी रिलेटिव, है ना, अब यहाँ पे मैं कोई नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, ए का वेलोसिटी बी के रिलेटिव या बी का वेलोसिटी ए के रिलेटिव, वो अभी डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पे वी रिलेटिव बस लिख दे रहा हूँ, है ना, मैग्नीट्यूड में, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, है ना। बी भी ए को दिखेगा तो बोलेगा भाई 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ए भी बी को देखेगा तो बोलेगा 2 मीटर पर सेकंड से लेकिन पीछे जा रहा है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा केस देखो, दूसरे केस में, अब मान लो दूसरे केस में हमारा जो ए है वो सामने ही जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, है ना, लेकिन बी जो है पीछे गया, है ना, और मान लो वो तुम्हारा 1 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा था। अब देख लो ये सामने गया कितना, है ना, 10 मीटर, ठीक है, यहाँ पहुंच गया एक, और ये पीछे गया कितना, 8 मीटर, है ना, बी पीछे गया 8 मीटर, है ना। तो फिर अल्टीमेटली जब बी पीछे गया 8 मीटर, है ना, 1 सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड ये हो गया। अब बताओ दोनों के बीच में, है ना, जो गैप है वो कितना हो गया, है ना। दोनों के बीच में जो गैप है, देखो यहाँ पे जो गैप है ए और बी के बीच में 2 मीटर था, है ना, और वो कितने सेकंड में 2 मीटर गैप मिला हमको, 1 सेकंड में मिला था। अब देखो ए अगर सामने जाएगा, बी अगर पीछे जाएगा, तो दोनों के बीच में गैप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। और गैप बढ़ के कितना हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ 10 मीटर जाएगा 1 सेकंड में, और ये 8 मीटर जाएगा 1 सेकंड में, यानी कि कुल मिला करके अगर 10 आगे गया, ये 8 पीछे आया, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना जाएगा, 18 मीटर का आ जाएगा, है ना। और वो 18 मीटर का जो गैप है वो कितने सेकंड में कवर अप हुआ है, वो 1 सेकंड में हुआ है, क्योंकि जितने समय में यहाँ पहुंचा था तब तक ये यहाँ पहुंच गया था, तो 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, ये भी 1 सेकंड में यहाँ पहुंच चुका था, है ना। तो इसलिए सेपरेशन बढ़ के कितना हो गया, 18 मीटर। लेकिन दिस 18 मीटर जो हमारा जो चेंज हमको जो डिस्प्लेसमेंट का दिख रहा है, दिस डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड, है ना। तो 18 मीटर पर सेकंड क्या होना चाहिए, तो 18 मीटर पर सेकंड एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब अगर तुम मान लो, सपोज कर लो बी पे खड़े हो, है ना, और बी पे खड़े होकर ए को दिखोगे, तो ए तो 10 मीटर आगे गया है, पर तुम खुद भी तो पीछे आए हो, तुम खुद पीछे कितना आगे, 8 मीटर आगे, तो तुमने एक को एक्चुअली टोटल कितना आगे जाते हुए तुमको लगेगा, तुम अपने रिलेटिव से दिखोगे तो बोलोगे मेरे रिलेटिव तो भैया जो ए है वो 18 मीटर गया है। अब तुम अपनी जो पीछे जाने की बात है वो तुम नहीं देख रहे हो, है ना? तो वही चीज होता है रिलेटिव वेलोसिटी में। तो दैट्स वाई, है ना, यहाँ पर, है ना, जब भी हम वी रिलेटिव निकालेंगे, है ना, सो ये एक्चुअली दोनों वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड क्या एड अप हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेरेस तुम्हारा इससे पहले वाले में, प्रीवियस वाले में, जैसा भी मैंने कहा था कि ये दोनों क्या हो जाएगा, वहां पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट होकर के क्या आया था, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ में आया, तो बस देखिए इतना ही सिंपल सा था, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, ये और कुछ नहीं है, 1D में अगर देखिएगा, है ना, जो कि एक्चुअली इस बार का हमारा सर कोर्स है। हाँ जी बोलिए। सर लेकिन तो डिफरेंट डायरेक्शंस है ना। हाँ डिफरेंट डायरेक्शन है, बी वाला जो केस है वो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो जब भी से रिलेटिव ऐड हो गया। वेलोसिटी, हाँ तो बस ऐड हो उसका जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 8। मैग्नीट्यूड जो है वो एड अप हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं करना है ना। देखो यहाँ पे मेनली फॉर्मूला पे बाद में ध्यान देना, ठीक है, पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट क्या दिखा रहा है, ए कितना आगे चला गया, ये ओरिजिन था, ये रेफरेंस लाइन था, ऐसा सोचो, है ना। ए कितना आगे निकल गया, 10 मीटर, उतने ही समय में बी कहाँ पहुंच गया, पीछे, है ना, यहाँ। अब बी से अगर तुम ए को देखोगे, तो तुम्हारे और ए के बीच में गैप कितना रहेगा, तुम इमेजिन करो बी में हो, है ना, तो तुम्हारे और ए के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 18 मीटर। कितने टाइम में आया ये 18 मीटर, है ना, ये कितने टाइम में ये 18 मीटर का गैप आ गया, है ना, एक ही सेकंड में। तो बी क्या ऐसा नहीं बोलेगा कि ए जो है 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना, जबकि हकीकत में ए तो जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। लेकिन बी चूंकि पीछे जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाना, क्योंकि बी पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक्चुअली एक इसलिए उसको क्या मिला, ज्यादा मिला। और यही चीज तुम लोग प्रैक्टिकली देखो, ऑब्जर्व भी करते हो, जब दो
गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, है ना, तो क्या वो बहुत जल्दी मीटअप नहीं करते, जबकि दो गाड़ी या एक दूसरे को मतलब फटक से क्रॉस करके निकल गए, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्योंकि एक हाईवे में अगर देख लीजिए, एक गाड़ी आपका लेफ्ट जा रहा है और एक गाड़ी जो है राइट की तरफ जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली है ना, दोनों ही तो तुम्हारा डिस्टेंस कवर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक थोड़ी, है ना, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर अब एक से एक अपने मतलब अपने रिलेटिव, है ना, या फिर एक बॉडी से दूसरे को देखोगे, है ना, तो ऐसा लगेगा कि उसने अकेले ही पूरा कवर कर लिया, है ना। तो ऐसा कंसेप्ट को ही जो है हम रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में हम स्टडी करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है वो आप जानते हो, प्रैक्टिकली दोनों मूव किया है ना, प्रैक्टिकली ए भी मूव किया पीछे की तरफ, है ना, आगे की तरफ, और बी भी पीछे की तरफ। तो गैपिंग बढ़ने का जो रीजन है उसमें बी का भी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये किसके आइडियाज, मतलब ये कहाँ के रेफरेंस है, तो ये ग्राउंड के रेफरेंस है। लेकिन अगर आप बी से खड़े हो करके अगर ए को देखोगे ना, तो ये आपको क्या लगेगा कि भाई आपका भाई सिर्फ यही मूव किया है मेरे सामने, भाई मैं तो मूव ही नहीं किया हूँ, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा गैप बढ़ के 18 मीटर हो गया था, है ना, तो फिर ये गैप जो हुआ, क्योंकि ये 18 मीटर एक सेकंड में हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिकम 18 मीटर पर सेकंड। तो मैथमेटिकल आइडिया ये है कि कभी भी अगर बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या किया जाए, एड अप किया जाता है ना। और जब भी सेम डायरेक्शन में जाता है, तो वेलोसिटी क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, बड़ा माइनस छोटा कर दो, बी ए माइनस बी बी, सो दिस विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, समझ में आया कि अभी भी कुछ डाउट है? यस सर। यस सर। है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो है डायरेक्शन का, है ना, बाकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिंपल था। भाई हम ए से बी को देखेंगे या बी से ए को देखेंगे, अगर उसमें डायरेक्शन का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में दो बॉडी जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस कर देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एड अप कर देंगे, है ना। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है डायरेक्शन का भी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन की हमको जरूरत है। अब देखिए बी से अगर आप ए को देखोगे तो बी के सामने ए है ना, यानी कि ए थोड़ा सा पॉजिटिव चला गया फिगर अगर आप देख रहे हो। लेकिन अगर ए के रिलेटिव देखोगे, मतलब अगर मान लो आप ए पे खड़े हो, तो बी कहाँ है आपके रिलेटिव, आपके रिलेटिव बी पीछे है, तो आप बोलोगे बी तो पीछे चला गया, है ना। तो ये जो नोशन है साइन का, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो कैसे लेते हैं, तो बार बार हम इस तरह से, तो हम इस तरह से कर करके नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमको मैथमेटिकल आइडिया चाहिए, है ना। और ये मैथमेटिकल जो आइडिया है ना, ये मतलब मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है डायरेक्शन के इस कंसेप्ट को, ये हम समझने जा रहे हैं। तो ये आइडिया लेकिन जो है वो वेक्टर की तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए वेक्टर जो है थोड़ा बहुत सबको मैंने समझाया है ना, मतलब कई लोग तो पूरा कंप्लीट पढ़े हैं, है ना, और जो 12th में जो लोग थे वो लोग भी अगर पढ़े हैं पूरी तरह से तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है इसमें, है ना, तो ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी फिलहाल वेक्टर के आइडिया से अब इसको हम समझने जा रहे हैं। तो 1D मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी बस इतना था, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करो भैया, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भैया ऐड करो, बस और कुछ नहीं। लेकिन जो मेन इसमें जो आता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो है इसका 2D मोशन, है ना। अब चलो समझते हैं 2D मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया 2D मोशन में, है ना, एनालाइज कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना, कुछ फॉर्मूला का, है ना, आपको एनालाइज करना होगा। तो चलिए वो फॉर्मूला क्या कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरा बॉडी यहाँ पे है। सपोज दिस बॉडी इज ए एंड दूसरा बॉडी इज बी, है ना, ये सेडेट वाला ए और दूसरा वाला बी, है ना। अब देखो वेक्टर्स के लिए, वेक्टर जिन जिन को मैंने सिखाया था उनके लिए तो ठीक है, जो लोग अभी नहीं सीखे थे, है ना, तो उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा अभी यहीं पे बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखिए अगर हम ओरिजिन पे खड़े होकर के ऐसे करके दिखाएंगे, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। क्यों, क्योंकि ये ए का पोजीशन बता रहा है ना। इस एरो को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक उसी तरह से ये क्या हो गया, ये बी का पोजीशन वेक्टर, है ना। अब ये जो कंसेप्ट है कुछ इस तरह से, है ना, जैसे ये प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में जैसा सोचो, है ना। देखो ये मेरा उंगली, है ना, ये मैंने क्या क्या पॉइंट किया, देखो किसको पॉइंट कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे कुछ बुक्स है ना, उसमें से मैंने ये तुम्हारा एक फिजिक्स क्रशनी के लिए के बुक को मैंने पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया आर्म, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से मेजर किया जा रहा है, जहां पे मैं बैठा हूँ, है ना, जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ वहां से मेजर किया जा रहा है। यानी कि ये जहां पे मैं बैठा हूँ दिस विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन, है ना।
तो यहाँ के रिलेटिव है ना ये बुक है ना। अब मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से फिर मैं इधर दिखा सकता हूँ, सो दिस इज सम अनदर बुक है ना। यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ ऐसा कुछ, दिस इज सम डिफरेंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये दिखा दी, ये मेरा स्विच बोर्ड है ना। तो देखिए पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ओरिजिन से आप जब रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर के फॉर्म में, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बस, है ना। तो जैसे यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए अभी, जैसे यहाँ पर है ना ए को हम कहाँ से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं, और बी को भी कहाँ से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं। तो इनका जो रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो क्या लिखा जाएगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा आर ए है ना पोजीशन वेक्टर, और इसको लिखा जाएगा आर बी है ना पोजीशन वेक्टर। वैसे तो देखो क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो इसलिए नेमिंग इसका ऐसा किया जाना चाहिए है ना। ये पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के लिए ओ है ना, ऐसे लिखा जाना चाहिए। इसको क्या रीड करेंगे, पोजीशन पोजीशन ऑफ बी है ना, इसको रीड करेंगे इस तरह से, पोजीशन ऑफ बी है ना विथ रेस्पेक्ट टू है ना डब्ल्यू आर टी है ना विथ रेस्पेक्ट टू कहाँ से, ओरिजिन है ना। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन देखिए जब भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप मेजर करोगे है ना, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट है ना, ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 0 होता है। तो इसलिए जनरली क्या है, ये आरबीओ को आरबीओ ना लिख करके इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, आरबी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आरबी लिखा हुआ है ना। तो वैसे कायदे से देखा जाए तो इसको क्या लिखना चाहिए था, आरबीओ है ना। इसको लिखना चाहिए था आरबी, इसको भी सेलेक्ट कर देता हूं ताकि बॉल जैसा दिखे। तो देखो इसको एक कायदे से, डाउट था क्या डाउट। सर, अगर वो ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट होता तो? मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये ओ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओरिजिन के लिए है ना। तो ओरिजिन से चूंकि हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया पोजीशन किसका, बी का, किसके रिलेटिव, ओरिजिन के रिलेटिव। उसी तरह से अगर हम पोजीशन किसका देख रहे हैं, ए का है ना, कहाँ से, ओरिजिन के रिलेटिव, तो इसलिए इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू है ना, रिलेटिव टू ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन 0 पॉइंट रहता है तो इसलिए उसको हम शो नहीं करते है ना, वो अंडरस्टूड रहता है, इसलिए यहाँ पे सिंपली आरबी लिखा गया है ना। बट ये एक्चुअली आरबीओ है, ठीक। अब उसी तरह से सपोज कर लीजिए मैं एक्चुअली ए पे खड़ा हूँ है ना। इमेजिन करो कि आप ए पे खड़े हो, तो ए पे खड़े होकर अगर बी को दिखाओगे तो बी को किस तरफ दिखाओगे, ऐसे ना दिखाओगे है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक पोजीशन वेक्टर ही हो गया। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर जो है, ये पोजीशन दिखा रहे हो किसका, बी का। लेकिन कहाँ से दिखा रहे हो आप, ये ओरिजिन से तो नहीं दिखा रहे हो, ए से दिखा रहे हो। तो बताना पड़ेगा भाई ये क्या हम ए से दिखा रहे हैं, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो उसका लिखा जाता है इस तरह से, पोजीशन है ना, पोजीशन के लिए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और पोजीशन किसका, बी का है ना, कहां से, ए से। तो ये होता है वेक्टर का नेमिंग का तरीका है ना, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स है ना। तो देखो आर बी ए वेक्टर जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं आरबीए, उसको हम रीड कैसे करेंगे, उसको हम रीड करेंगे इस तरह से, पोजीशन है ना ऑफ किसका, बी का है ना, सामने जो पहले है उसी का, पोजीशन ऑफ बी का है ना, किसके रिलेटिव या किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू है ना, शॉर्ट में विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू आपका क्या था, तो विथ रेस्पेक्ट टू आपका था ए है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू आपका ए, इस तरह से लिखा जाता है। तो पोजीशन ऑफ है ना बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, जैसे यहाँ पर पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ है ना। बट इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग, फिर मैंने क्या कहा था कि सिंपली इसको आरबी भी कहा जाता है ना, शॉर्ट में इसको आरबी भी कहा जाता है, आरबीओ लिखते नहीं है। तो देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर का जो कंसेप्ट है ना, इस पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट में अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये तीनों क्या चीज हुए, वेक्टर्स ही तो हुए। ये आर क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर बोलो है ना, नाम बोल रहा है लेकिन है तो वेक्टर ही है ना। आरबी क्या चीज है, ये भी पोजीशन वेक्टर है लेकिन है तो वेक्टर ही है ना। तो यहाँ से है ना ये भी वेक्टर हुआ, ये भी वेक्टर हुआ, और ये क्या चीज है, ये भी तो वेक्टर ही हुआ बट ओरिजिन से नहीं है ना, इसलिए उसका नाम क्या आया था, आरबी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर्स है तो वेक्टर्स के रूल को फॉलो करेगा है ना। और वेक्टर का एक रूल क्या था है ना, तो वेक्टर का एक रूल जो था ट्राइंगल लॉ जिसको हम कहते हैं है ना। और ट्राइंगल लॉ जो होता था उसमें क्या होता था, डायरेक्शन का एडिशन होते थे। जैसे मान लो हमारा कोई आदमी, जैसे ये डायरेक्शन के एडिशन का जो कंसेप्ट था, ट्राइंगल लॉ जिसको हम कहते थे, देखो इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे फिर से दिखा दिया। और वो क्या था कि मान लो मेरा कोई आदमी यहाँ गया, ऐसे गया पहले है ना, ये गया है ना, तो इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर या ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फिर उसके बाद वही आदमी मान लीजिए फिर ऐसे ऊपर चला गया, तो कितना गया, ये बी गया है ना, और बी वेक्टर बन गया ये तुम्हारा, कुछ अलग एंगल पे गया है बट वो मैटर नहीं करता मेरे लिए है ना। हम सिर्फ डायरेक्शन का एडिशन करेंगे। भाई हमारा पहले ए गया,
फिर बी गया, तो एग्जैक्टली वो ओरिजिन से किधर गया, तो ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था एग्जैक्टली ओरिजिन से इस डायरेक्शन में गया है ना, तो ये तो एक नया डायरेक्शन बन गया, तो इसको बोल दिया सी। यानी कि सी जो डायरेक्टली हम जा सकते हैं वो हम ऐसे और ऐसे भी जा सकते हैं, तो इसलिए सी जो वेक्टर है उसको हम क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते थे ट्राइंगल लॉ। इस कंसेप्ट को हम बोलते थे ट्राइंगल लॉ, जो कि सिर्फ एक्चुअली डायरेक्शन का, तुम सीधा सीधी जैसे कहीं ग्राउंड में जाते हो, ग्राउंड में तुम यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, है ना, तो तुम्हारा दोस्त तुमको पाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चला गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, डिस्टेंस नहीं, ये जो डायरेक्शन है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस डायरेक्शन का एडिशन प्लस दिस डायरेक्शन का एडिशन। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ, है ना। तो ये जो ट्राइंगल लॉ है वो डायरेक्शन वो यहाँ भी तो फुलफिल हो रहा है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसे देख लीजिए आपके तीन वेक्टर्स यहाँ पर भी है, और अगर यहाँ पे तीन वेक्टर्स है तो हमारा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये वेक्टर देखो डायरेक्शन का कंसेप्ट से, है ना। अब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है पर इसको एनालाइज मत करो, है ना, मतलब उसको मतलब मत सोचो, बट यहाँ पे वेक्टर के कंसेप्ट से देखोगे बिकॉज दिस आर आफ्टर ऑल वेक्टर्स, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस वेक्टर होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर, है ना, आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी वेक्टर, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, है ना, या वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को हमने यूज कर लिया और उस रूल से हमने क्या लिख दिया, ये डायरेक्शन का एडिशन, क्योंकि दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू दिस इक्विवेलेंट डायरेक्शन होता है, ठीक। तो अब यहाँ से देख लीजिए, अगर ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको मिल गया है ना, तो यहाँ से आपका आरबीए का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आरबीए का वैल्यू हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, ये हो जाएगा आपका आर बी माइनस आर ए, ये आ जाएगा, है ना। तो देख लीजिए फाइनली आपके पास पोजीशन वेक्टर का जो रिलेशन है ना, ये आपको मिल जाता है कि कभी भी, है ना, अगर डायरेक्टली ए का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, तो पोजीशन ऑफ बी ए के रिलेटेड, देखो इसको रेट करने का क्या तरीका है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। तो ये हम कभी भी आपको एनालाइज करने के लिए अगर कहा जाए वेक्टरली, तो सिंपली दो वेक्टर्स जो आपको पहले से दे रखे हैं उनके बीच में माइनस आर बी माइनस आर ए, ये रिलेशन होता था पोजीशन वेक्टर का, है ना। बोलो समझ में आ गया सबको, तो बस इतना ही मैथमेटिक्स था इसमें और कुछ नहीं। लेकिन चूंकि ये पोजीशन वेक्टर का रिलेशन है, पोजीशन पोजीशन क्या चीज है तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, है ना, या अब उसको क्योंकि हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं डिफरेंशिएशन, है ना। देखो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब अब मुझसे कोई पूछना मत, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब एक्चुअली रेट निकालना होता है, और रेट निकालना मतलब क्या है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को डिफरेंशिएशन जब बोलते हैं तो उसको डी एस बाय डी टी लिखा जाता है, तो लॉजिक वही है ना, बस सिर्फ सिंबल चेंज होता है। तो डिफरेंशिएट करना मतलब एक्चुअली डेल्टा एस बाय डेल्टा टी करना ही होता है ना। तो यहाँ पर ये बताओ, अगर ये पोजीशन है ना, तो पोजीशन को अगर आप टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो क्या निकलना चाहिए, वेलोसिटी निकलेगा, है ना। जैसे मैंने आप लोग को पहले सिखाया था कि भाई उस दिन में मैंने आप लोग को दिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दे रखा है, और उस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दिए, है ना, ds बाई डी टी कर दिए, तो क्या निकला था, तो आप लोगों का वेलोसिटी का इक्वेशन बनाया था, है ना। ये मैंने क्लास में लास्ट क्लास में 11th वालों को दिखाया था। तो उसी तरह से, है ना, आपका, है ना, यहाँ पर भी अब ये मैथमेटिकल रिलेशन है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट, है ना, ये टर्म हम यूज करते हैं, बट डिफरेंशिएट मतलब होता ही है इसका डेल्टा एस बाय डेल्टा टी करो, है ना, वो मीनिंग। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, मतलब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी करो, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखने का है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ऐसा करेंगे तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, डी डी टी ऑफ आर बी ए, मतलब आरबीए को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने कहा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, तो दिस इज, है ना, तो डी डी टी ऑफ आर बी फिर माइनस डी डी टी ऑफ आर ए, है ना, ये आ गया सारा। तो देख लीजिए डी डी डिफरेंशिएट किया, है ना, तो आर बी, है ना, आर ए, ये सारे टर्म के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टर्म मतलब डिफरेंशिएशन टर्म सबके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएट करो, अब देखो
ये टर्म का कोई आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको डिफरेंशिएट ऐसे करके कोई वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हो, बट इसका लॉजिकल मीनिंग आप पता कर सकते हो। देखो, आरबी क्या चीज है ना? पहले इसी को देख लो। आरबी तो पोजीशन है ना, किसका? बी का। तो पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट करने पे क्या निकलता था? वो तो वेलोसिटी निकलता है। तो किसका वेलोसिटी निकलेगा? अब अगर बी का पोजीशन बता रहे हो, है ना? तो बी का ही ना वेलोसिटी निकलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर हम डीडीटी ऑफ आरबी करेंगे, तो दिस विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ बी, है ना? किसके रिलेटिव? ओरिजिन के रिलेटिव, है ना? क्योंकि बी की पोजीशन जो है किसके रिलेटिव एनालाइज किया जा रहा है? ओरिजिन या ग्राउंड, है ना? ओरिजिन बोलो या ग्राउंड, ठीक है? तो चूंकि ये बी पोजीशन जो है ग्राउंड के रिलेटिव या ओरिजिन के रिलेटिव ये तुम्हारा देखा जा रहा है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, बट वेलोसिटी जो होगा किसका होगा? बी का होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक उसी तरह से ये टर्म आरए है, आरए को आप टाइम से डिफरेंशिएट करो, है ना? मतलब एक तरह से आप डेल्टा एस बाय डेल्टा टी वाला टर्म कर रहे हो, लेकिन किसके लिए? आरए के लिए, यानी कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ऐसा टाइप से, है ना? आर तो पोजीशन है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या निकलेगा? फिर से ए का वेलोसिटी निकलता है ना? ये चीज है। तो दैट्स व्हाई अगर आपका ये बी का वेलोसिटी, ये ए का वेलोसिटी है, तो ये क्या निकलेगा? ये भी वेलोसिटी ही निकलेगा, बट कौन सा वेलोसिटी? बी रिलेटिव टू ए, क्योंकि ये पोजीशन है किसका? बी का, ए के रिलेटिव। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका आगे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी, है ना? क्योंकि ये बी ए है, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, है ना? फिर यहाँ पे वेक्टर सिंबल, ये पोजीशन था किसका? बी का, तो दिस विल गिव अस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड, है ना? या ओरिजिन, ठीक है? माइनस, है ना? ये आर ए पोजीशन था ए का, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा किसका? ए का, है ना? तो ये देखो हमारा इक्वेशन बन गया वेलोसिटी का, है ना? और यही रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म में क्योंकि दे रखा है, तो अब इसको 1D और 2D दोनों में यूज कर सकते हो, 1D और 2D दोनों में। तो चलो चेक करके देखिए, अभी अभी जो 1D वाला आइडिया हम लोगों ने किया था कि दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका रिलेटिव स्पीड जो है एड अप हो जाता है ना? तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना? तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है ना? चलो चेक करके देखते हैं, है ना? यहाँ पर तो हम लोगों ने लॉजिकली बोला था, है ना? अब वेक्टर मैथमेटिक्स को यूज करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करके देखते हैं कि हाँ सही आ रहा है कि गलत आ रहा है।